हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात करते हैं बड़ी दीदी की। जैसे सबको पता है, आप इन्हें कमेंट करोगे, आपको आपके कमेंट का कभी आंसर नहीं मिलेगा। उसके ऊपर भी हार्ड मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। मगर क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें से ये अगर अपना कंटेंट की तरह यूज़ कर सके तो उनको ज़रूर ये यूज़ कर लेती है। तो जैसे कि कल इनको किसी ने कमेंट किया होगा कि आपकी हाइट इतनी कम है। अब किसी ने कमेंट में कहा होगा कि 4 इंच के कुछ ऊपर इनकी हाइट है। तो इन्होंने कहा कि 4 के ऊपर नहीं है, मेरी 5 फुट 2 इंच हाइट है। मगर मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? वैसे तो ये कहते हैं कि जो भी कमेंट आते हैं इनको कुछ मतलब नहीं होता है, कमेंट करने वाले करते हैं, ये दिल पर नहीं लेते हैं उससे। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस कमेंट से, ऐसे नेगेटिव कमेंट से, मगर फ़र्क दिखता है दीदी के चेहरे पे। तो आज की वीडियो में भी दीदी ने बता दिया कि खड़े रह कर के देखो, एक दीवार के पास दीदी खड़ी हो गई और अपनी हाइट का वहाँ पे निशान बनाया और दूर से कैमरा लेके बताया कि देखो ये यहाँ तक निशान है, तो मेरी हाइट इतनी है। अगर फिर कहा कि लोगों का पता नहीं, लोग क्यों हाइट, चेहरा या उम्र इनके पीछे पड़े रहते हैं? ऐसे कमेंट करके क्या होता है? अगर इनसे कोई व्यक्ति अगर मिल जाए ना, दोबारा मिलने की ख्वाहिश नहीं करेगा ऐसे लोगों से, ऐसा जीजी का कहना है। और अभी कुछ टाइम पहले जीजी ने कहा था, जीजी का क्या है, मेरा मेरा मैं बेस्ट हूँ, मैं सब अच्छा करती हूँ। आजकल दीदी हमें लेसन देती है कि ऐसे करना चाहिए, हमें उनके जैसा नहीं बनना है, हमें अपना काम करना है, हमें अच्छे से करना है, हमें अपना योगा करना है, हमें अपना वेट लॉस करना है, दूसरों की तरह हमें नहीं रहना है, नहीं करना है। मगर वो चीज़ें दीदी के अंदर खुद की हैं, जो जब ये दीदी अपनी तरह से, जब खुद को अच्छा लगता है वो चीज़ें जब ये करती हैं, तब कहती हैं ऐसे करना चाहिए। और कभी जब इनका मूड ख़राब होता है तब ये कहती है कि नहीं, इसने ऐसा किया है, मैं ऐसे जवाब दे देती हूँ, मैं वैसे जवाब देती हूँ। आज इनका मूड अच्छा है तो ये कहेंगी उसने मुझे कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अब ये सोच रही हूँ, मैं ऐसे सोच के करती हूँ, मैं तुरंत जवाब नहीं दे देती। ऐसा इनका होता है। तो जैसे कि अभी हाइट के बारे में जो आया था, तो इनको किसी ने इंस्टा पे कमेंट किया होगा कि आपकी हाइट इतनी है, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, 4 फुट नहीं है, मेरी हाइट 2 फुट 5 है। किसी ने इनकी उम्र के बारे में कहा कि आप इतनी हो, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं 40 की नहीं हूँ, मैं 47 ईयर्स की हूँ। यानी लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। अब देखिए जीजी का आजकल का ये है, मैं कहती हूँ वो सही है, मैं ये करती हूँ, आप भी करिए। कुछ दिन पहले जीजी ने एक बात कही थी, एक जोक की तरह लगी थी। कुछ दिन पहले जीजी ने कहा था कि मेरा ऐसा है ना, मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, मेरा ऐसा होता है कि मेरे साथ जो भी रहता है ना, मैं उसे कंफर्टेबल फील करवाती हूँ। तो जीजी भूल गई जब इनके भाई का रोका हुआ था, तब इन्होंने अपनी बहन को कितना कंफर्टेबल फील करवाया था। क्या हम नहीं जानते इनका अपनी बहन के प्रति जो व्यवहार है? जो लेडी अपनी बहन के प्रति अगर कैमरे के सामने अगर उसके बारे में गलत सलत बोल सकती है, तो पीछे तो क्या क्या करती होगी। वो तो बहन की कुछ मजबूरी है जो वो सहन करके चलती है। नहीं तो जीजी का हमने कितनी दफ़े देखा है कि ये ऑन कैमरा अपनी बहन का कितनी बेइज्जती करती है। अभी की कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा मैं कंफर्टेबल फील करवाती हूँ लोगों को करवाती है, मगर अपनी बहन को नहीं करवाती। जो सूट इनकी बहन ने अपने भाई के रोके के लिए पसंद किया था, इन्होंने उससे कह दिया कि ये सूट अगर तुम लोगी तो मैं ये सूट नहीं लूँगी, इसलिए अगर तुम जल्दी चॉइस करो कि तुम्हें क्या करना है। सब ने प्रीतो को कमेंट किया था कि प्रीतो तुम ये वाला सूट ले लो, नेवी ब्लू कलर वाला था, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। उस पर पिक खींच के भी थंबनेल में प्रीतो ने लगाई थी और लोगों को वो ड्रेस बहुत ही अच्छा लगा था, उसके ऊपर बहुत जज रहा था। मगर जीजी के कारण प्रीतो ने वो ड्रेस ना लेते हुए एक सिंपल सादा सा ड्रेस लिया था, जिसके ऊपर प्रीतो को बहुत बोला गया कि अपने भाई की सगाई थी, तुमने ऐसे कपड़े पहने थे, वैसे कपड़े पहने। और ये भी बातें बाहर आई थी तब के टाइम पे कि जब रोके के लिए जा रहे थे, तब यही जीजी है जो हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ी रहती हैं, खड़ी थी है और रहेगी, ऐसा इनका कहना है। और कंफर्टेबल फील करवाने वाली जो ये जीजी है, ये जब गाड़ी में जा रहे थे रोके के लिए, ये अपनी गाड़ी में गई
भाई अपनी गाड़ी में अपनी मंगेतर को लेके वहाँ पहुँचने वाला था। ये अपने हस्बैंड के साथ अपनी गाड़ी में गई और फिर बताया हम गाड़ी में खाते पीते हुए गए थे, हमने ये खाया वो खाया। मगर वही जो बहन थी वो बारातियों के साथ जो रिश्तेदार थे उनके लिए जो गाड़ी बुक की हुई थी, जो भी कहेंगे, किसी ने ट्रक कहा था, किसी ने बस कहा था, उसमें बैठ के वो बहन आई थी। और फील करवाने की बात कहे तो सगाई की जितनी भी क्लिपें आई थी भाई ने तो पूरा ही डाल दिया था। उसमें आप देखोगे प्रीतो कितनी नज़र आई और कितनी खुश नज़र आई। यही बहन थी जो उसे कंफर्टेबल फील करवा रही थी। तो इतना कंफर्टेबल फील करवाया कि वो बहन किसी एक जगह पे हंसते हुए नज़र नहीं आई थी और बाकी समय कहीं पे भी वो नज़र नहीं आई थी। कुछ एक दो ऐसे जो होंगे इनके कि यहाँ पे होना चाहिए आशीर्वाद देने के लिए या शगुन देने के लिए, वहीं पे वो नज़र आई, उनके अलावा वो कहीं नज़र नहीं आती थी। हाँ, मगर ये बड़ी दीदी हैं जो अच्छे से 3-4 बार कपड़े चेंज करके अच्छे से नाचते हुए मज़ा लेते हुए नज़र आई थी। बहन को एम्बेरस फील करवाने के बाद इनको शायद ज़्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि शायद इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आज उसको इनके ज़्यादा व्यू आते हैं। बीच में सबको दिखता है कि आजकल प्रीतो के इतने वीडियो नहीं आते हैं, क्योंकि वजह भी शायद यही होंगे, क्योंकि दोनों भाई बहनों से ज़्यादा व्यू प्रीतो को आते हैं। और फिर यही बहन है जो इनके यहाँ पे गई थी, तब ये किचन में नहीं जाती थी प्रीतो। फिर लोगों ने कहा होगा कि तुम तो बैठ के खाती हो, तुम्हें तो कभी किचन में तुम नज़र ही नहीं आई थी। और तब ये बड़ी दीदी ने कहा था मैं तो मना नहीं करती हूँ, ये जा सकती है किचन में। और दूसरे टाइम ये क्या कहेंगी, मुझे दूसरों के हाथ का अच्छा नहीं लगता है, मैं खुद करूँ तो ही मुझे अच्छा लगता है। तो कैसे वो किचन में जाएगी, नहीं जाने वाली थी। फिर उसने 1-2 बार वो किचन में गई तो या तो प्रीतो हमें हर जगह बर्तन मांजते हुए ही नज़र आती है, या फिर एक बार इसने लड्डू बनाए थे। मगर जीजी के वहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि ये कितने खुश है, लोगों को कितना कंफर्टेबल फील करवाती है। आप लोग भी कमेंट करेगा आपको कैसा लगता है, जीजी सच में कंफर्टेबल फील करवाती है। और दिखता है इनकी बहन के प्रति का रवैया। जब ये ताज में गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे भी तो हम लोगों ने देखा था कि उसने कहा था जा प्रीतो जाके गाड़ी में से पानी की बोतल लेके आ। और फिर कहा फिर ऑन कैमरा ही ये सारी बातें इन्होंने कही थी, अरे उठ जा, क्यों नहीं जा रही है। सबको दिखा था वो चीज़ें। जब ये गए थे घूमने के लिए, शायद गोवा गए थे, तब भी कहा था कि हम दोनों बहनें साथ में फ़ोटो खिंचवाएं। तब भी जीजी ने कह दिया था कि मुझे तुम्हारे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवानी है। वो तो पता नहीं प्रीतो है क्यों ये सारी चीज़ें सहन करती है और कहती रहती है मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है। मगर इनकी तरफ से कुछ ज़्यादा बहन जैसा दिखता नहीं है। हाँ, कैमरा ऑन हो तो बहनों का प्यार, भाइयों का प्यार, इनका सबका प्यार दिखता है, मगर ऑफ कैमरा लगता है इतना नहीं है, क्योंकि कैमरा स्टार्ट होता है तब भी कभी कभी इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसी है ये बड़ी दीदी जो इतना प्यार करती हैं अपने भाई बहनों से। जैसे इनका कहना खुद का ही था कि मेरे भाई बहन तो मेरी जान है, जो दिख गया। जब ये बातें जीजी करती थी तब जीजी को लोग बहुत पसंद करते थे। ये बातें कब की है, जब दीदी चंडीगढ़ या इसके पहले कोई घर इन्होंने भाड़े पे रखा था, तब कहा था कि मैं अपनी बहन को कपड़े देती हूँ तो आप कहते हो उतरे हुए देती हो, ये है वो है। तो तब जीजी ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भाई बहन तो मेरी जान है। तो ये है आजकल इनकी जान, कैसे अपनी बहन की बेइज्जती करो, वो करो। भाई तो अभी हाथ में आया ही नहीं है, अगर आता तो उसका भी पता चलता। मगर किसी के भी इनके यहाँ पे देखो तो प्रीतो हाथ में आ जाती है। चलिए, ये तो थी बड़ी दीदी की इन दूसरों को ना कुछ कहने वाली, ज्ञान बांटने वाली हमारी बड़ी दीदी। आपको क्या लगता है, अगर टाइम हो, अगर गरबा खेलने ना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कैसी रही आपकी नवरात्रि बताइएगा ज़रूर। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। और हाँ, मुझे जो कमेंट किया है, जिन्होंने कमेंट किया है उनको दिल से थैंक यू। बाकी तो उनके कमेंट का आंसर मैं अभी दे दूँगी। तो चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।